कितने खास करके वचन के लिए आते हैं कि आज मुझे क्या मिलेगा, आज खाने में मुझे क्या मिलेगा। जब एक हस्बैंड घर जाता है इंतजार करता है आज वाइफ ने खाने में मुझे क्या देना है, क्या आज खाना, क्योंकि वाइफ का यही रहता है कि मैं अपने गुण के द्वारा, खाने के द्वारा अपने हस्बैंड को प्रसन्न करूं। और जो वाइफें ध्यान नहीं देते इस बात पर, उन्हें ध्यान देना है कि एक चीज है जिससे आप हस्बैंड को अपने खुश कर सकते हो। खाने के लिए लोगों ने अपने हक खराब कर दिए, हक खो दिए, अपने ब्लेसिंग्स खो दी। तो आपको पता है खाने से व्यक्ति प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो इसी तरह ये आत्मिक खाने की मैं बात कर रहा हूं। जब आप भवन में आए हो तो आप किस भूख के साथ आए हो कि आज मुझे क्या मिलेगा। जो वचन के लिए भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, प्रभु उसे सबसे ज्यादा ब्लेस्ड करते हैं। मैं आपको बताता हूं, जिनके अंदर वचन के लिए भूख होती है, प्यास होती है। कई लोगों को वचन से ज्यादा सेवकाई से प्यार है, वचन के ज्यादा अपने लोगों से प्यार है, वचन से ज्यादा फोन से प्यार है, वचन से ज्यादा किसी और चीज को प्यार है। जो वचन को लव करता है और इतना उसे सोना चांदी से भी कीमती समझकर उसे पढ़ता है, सच में प्रभु उन्हें सबसे ज्यादा ब्लेस्ड करते हैं उन लोगों को। यीशु नाम, ये सीक्रेट है आपके लिए जो आत्मा से मैं दे रहा हूं, कि जो लोग वचन से लव करते हैं, बाइबल के वचन पढ़ने से, सुनने से। एक तो सोचते अच्छा अब वचन का टाइम है, वचन सुनना है मैंने। प्रभु आपके हृदय को जानता है। मैं उस लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो वचन को सुनते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो वचन के लिए मतलब सोने चांदी से कीमती वचन को समझते हैं। सोचो अगर वचन का समझ सोने चांदी से कीमती है, इसका मतलब अब मैं आपको जो जितने वचन दे रहा हूं, सोच लो मैं मतलब एक एक तोला सोना दे रहा हूं। जब आप इस चीज को समझ जाएं, क्या प्रभु झूठा है कि सच्चा है बताओ, तो उसने कहा मेरा वचन सोने चांदी से भी बुद्धि कीमती है तेरे लिए। तो जो व्यक्ति ये चीज को समझ गया, जिस तरह मेरे पास जब मैं दुख में था, गरीबी में था, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, तब क्या था मेरी लाइफ में ये वचन आया बाइबल में। थोड़े दिनों के बाद मैंने मसीह में, कुछ महीनों के बाद मैंने ये जान लिया कि ये वचन सोने चांदी से कीमती है। अब मुझे क्या मिल चुका है, बाइबल है किसी के बाइबल, अब ये मुझे क्या मिल चुका है, जब तक आपने इसे समझा नहीं है तब तक आपके लिए ये केवल एक पुस्तक है। जब आपने ये समझ लिया ये खजाना है, मैंने पहले तो मुझे एक पुस्तक के रूप में बाइबल मिली, पर जब कुछ महीने मसीह में चर्च में जाते मुझे पता चला ये सोने चांदी से भी कीमती है, मेरे लिए खजाना है। तो मैंने क्या किया, इस खजाने को पाने के लिए क्या किया, मैंने अपनी दुकान छोड़ दी, ठीक है, मैंने अपना खेतीबाड़ी छोड़ दी, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया कि मैंने ये पाना है। और लोग कह रहे तेरी लाइफ खराब हो जाएगी, क्या तुम पागल हो गया मसीह से जाके, क्योंकि लोग नहीं जानते थे मुझे जो खजाना मिल चुका है। बाइबल में क्या, ये वचन प्रभु का उस मोती के जैसा है, उस अनमोल मोती के जैसा है जिसे एक व्यक्ति को मिल गया, उसने उसे खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। लोग कहते ले क्या ये पागल हो गया, एक मोती को खरीदने के लिए सब कुछ बेच रहा है, पागल हो गया ये। जब कहते स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का वचन खेत में छुपे धन के समान है। एक व्यक्ति ने कैसा तो बेट दे विच जमीन है और ਉਹਨੂੰ ਰੋਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, क्योंकि उन्हें तो पता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खजाना है। उन्हें जान लिया कि इस जमीन में खजाना है। अब ये उस भेंट वाली जमीन को, बंजर वाली जमीन को खरीदने के लिए अपनी सब रोड में जमीन बेच रहा है और उस बंजर में खरीद रहा है। लोग क्या कहेंगे उसे, मूर्ख, पर उसे पता है वहां पर खजाना है। तो बाइबल में लिखा है उसे जब वो खजाना मिल गया तब क्या हुआ, लोगों को पता चला। इसी तरह ये वचन है, जब आप सुन रहे हो, जब आपको ये मिल जाए, अगर आपने समझ लिया ये सोने चांदी से कीमती, अगर आपके लिए सोने चांदी से कीमती आप समझा होता तो आप फोन में टाइम वेस्ट ना करेंगे। अगर आपको ये सोने चांदी से कीमती आपने समझा होता आज तक, तो आप कभी भी वचन के बाद चर्च में ना आते, लेट ना होते। अगर आपके लिए सोने चांदी से कीमती होता तो अगर जो ऑनलाइन देखने वाले अब लाइव में बंद नहीं करेंगे, चाहे कितना भी कीमती उसके लिए काम जरूर ना आ जाए, चाहे नींद उसे आए प्यारी हो, कुछ भी, क्योंकि उसे पता है सोना चांदी है। जब आप वचन को ऐसे मैंने समझ लिया और आपको पता है
प्रभु ने मुझे कहां से उठा के आज कहां खड़ा कर दिया है। मेरी टेस्टमनी यूट्यूब पर मौजूद है। कीमती था ना वचन, आत्मिकता, आत्मिक क्रियाएं, भक्ति, सब बातों के लिए लाभदायक थी या नहीं थी। इसलिए आज जब आप वचन सुन रहे हो अलर्ट हो जाओ, ये सोच के कि आज से जब मैं बाइबल पढ़ूंगा, वचन सुनूंगा, मैं जितना ज्यादा इसे पाऊंगा उतना मैं अमीर होऊंगा। आज तो आपको नजर नहीं आएगा, पर जब आप खड़े होंगे अपनी टेस्टमनी से, केवल फिर आप नहीं, लोग आपकी टेस्टमनी को देखेंगे यीशु नाम में। उस खजाने को केवल आप ही नहीं, लोग उसे देखेंगे और सेलिब्रेट करेंगे आपकी टेस्टमनी को यीशु के नाम में। पहला शुरू ही कहां से हुई थी बाइबल? आदम और हवा को आज्ञा दी, भले और बुरे इस ज्ञान के वृक्ष को फल ना खाना, जिस दिन तू खाएगा तू मरेगा। आज्ञा दी ना। और शैतान क्या चाहता है? आज्ञाओं को तड़वाना आपकी लाइफ में। अगर आपको आज्ञा मिली है, हे पतियों अपनी पत्नियों से प्यार करो, तो शैतान आपकी लड़ाई करवा के आपसे आज्ञा तड़वाना चाहता है, ताकि जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग चर्च में आपके ऊपर उंडेले जा रहे हैं, वो आपके ऊपर ना लगे। क्योंकि प्रभु जो उसकी सुनता है उसकी सुनता है, जो उसकी नहीं सुनता प्रभु उसकी नहीं सुनता। तो वो कोई भी आपका केस हो सकता है, अनाज्ञाकारी करवाना, आपसे चोरी करवाना, आपसे एक गलत मूवी दिखाना, आपको गुस्सा करवाना किसी पर, आपको किसी के प्रति नफरत पैदा करवाना, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी को माफी मांग नहीं पा रहे हो, आप नंबर नहीं हो पा रहे, कहीं भी उसने का काम है आपको आज्ञा तड़वाना। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11:3 पौलुस कहता है, परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई में हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उससे दाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं बस्ट ना किए जाएं। किसने बस्ट करना है? शैतान ने। कहते तुम्हारी जो, जैसे सांप ने हवा को बहकाया। आपको पता है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग किस चीज में? वचन की आज्ञाकारी में। अरे क्या बात है, मेरे से पहले बोल रहे हैं। वचन की आज्ञाकारी पर। कितनी अच्छी बात है सिस्टर ने इंस्टेंट बोला। आप कहेंगे नहीं नहीं पवित्र, बहुत सारी चीजें होंगी। आज्ञाकारी पर आपकी लाइफ निर्भर है। और ये पौलुस कह रहा है, कहते मैं डरता हूं जैसे सांप ने हवा को बहका लिया था ना। बहकाया कैसे? परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम, परमेश्वर ने बहुत कुछ छिपाया है तुझसे, आंखें बंद थी, परमेश्वर ने बहुत कुछ छुपाया है तुझसे। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसे जान लो, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके तुल्य हो जाओ। परमेश्वर बहुत कुछ फुसलाया, चतुराई से हवा को बहकाया। आज यही शैतान लोगों को करता है, बहकाता है। तुझे प्रभु कोई प्यार नहीं करता, तुझे कोई प्यार नहीं करता, सब तुझसे नफरत करते हैं, तुझे कोई प्यार नहीं करता। और जब ये कहता है हां सचमुच मुझे कोई प्यार नहीं करता, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, आप ठुकरा देते हैं परमेश्वर और लोगों के प्यार को अपने अंगीकार से। शैतान कहेगा तू कभी चंगा नहीं होगा, मैं बहुत तकड़ा हूं, अंदर फुसलाता है, मैं बहुत सामर्थ्य हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं तुझसे कभी नहीं निकलूंगा, अगर तूने ये किया मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो आपको बहकाता है किसी भी रूप में। तू कभी सफल नहीं होगा, तेरा मिसकैरेज हो जाएगा, तेरी मैरिज टूट जाएगी, तेरा डिवोर्स हो जाएगा, तू कभी सेवकाई नहीं कर सकता, तू कभी इस्तेमाल नहीं होगा। मुझे शैतान ने बहुत फुसलाया एक टाइम मेरा ऐसा आया जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, भविष्यवाणियां कुछ कह रही थी, हालात, भविष्यवाणियों के बाद क्या हुआ, हालात मेरी लाइफ में ऐसे आए। ये चीज याद रखना, जब आपके ऊपर भविष्यवाणी होती है। यूसुफ को दर्शन आया, दर्शन के बाद कहां गया? खड्डे में। दाऊद को मसा किया गया। अगर आप देखें जहां पर भविष्यवाणी अगर आप देखते हैं किसी की उन्नति की हुई, उसके बाद प्रॉब्लम आई, क्योंकि शैतान भी जानता है कि इसके ऊपर अब ये बुलाहट है, उसने वो बहकाने की कोशिश करता है। और जो मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई, तुझे प्रभु तुझे छुटकारे की सेवकाई देगा, प्रभु तुझे ऐसे इस्तेमाल करेगा। और मेरी लाइफ में भविष्यवाणी के बाद हालात कैसे आए, और मैं रोता था अपने हालातों को देखकर। मुझे आज भी याद है, एक प्लेस याद है जहां पर मैं पंजाबी दसना चाहता, जिदा पशुओं के लिए मैं पट्ठे वड्ढन जा रहा और मैं पट्ठे वड्ढ रहा और मेरे एड्डे एड्डे कीड़े अखां चों डिग रहे हैं। और मैं उस टाइम क्या कह रहा हूं, यही मेरी लाइफ है, बस मैं कुछ नहीं कर सकता, यही मेरी लाइफ है, नहीं मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे ये नहीं मालूम, मुझे वो नहीं मालूम, मैं कमजोर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, नहीं कर सकता। शैतान ने ऐसा करने की कोशिश की, और शैतान ऐसा करवाने, फुसलाने, बहकाने की तरह क्या कहना चाह रहा था मुझे? पाप कर ले, चल संसारिक लाइफ में चला जा, चल संसारिक सॉन्ग सुन,
चल तू भी इमोशनल हो जा, चल तू भी व्यभिचार कर, आनंद ले बाकी जूत की तरह। तू क्यों अपनी जवानी प्रभु प्रभु करके खराब कर रहा है? तो अपनी जवानी का आनंद ले, अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चल, अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार चल, संसार की इच्छा के अनुसार चल, संसार की अभिलाषा के अनुसार चल। पर एक टाइम था, वो बहका तो मुझे जरूर रहा था, रुला तो मुझे जरूर रहा था, पर वो मुझे गिरा ना सका। क्यों? क्योंकि वचन मेरे अंदर था। इसलिए वचन कीमती है, इसीलिए वचन कीमती है। आज जो मैं वचन आपको दे रहा हूं, और कल आपको शैतान बहकाए, आपको पता है बहकावे में नहीं आना। जैसे हवा आ गई, वही हवा को बहकाया, वही यीशु को बहकाने आया। फिर पत्थरों को कह रोटियां बन जा, गिरा दे अपने आप को, मेरे सामने झुक जा। पर यहां पर यीशु के पास वचन था, और वचन के साथ यीशु ने जवाब दिया, और शैतान उसके सामने से चला गया। आगे वचन निकालेंगे तो इसमें आपने क्या सीखा था? जैसे हवा को बहकाया। तो शैतान किन चीजों से बहकाता है? संसार और संसार की वस्तुओं से। कैसे बहकाता है? शारीरिकता से। पढ़ेंगे, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें पिता का प्रेम क्या है? नहीं है। कहते तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर आपने ये वचन अपने अंदर ले लिया, ना तो संसार से मुझे कोई मतलब है, ना तो संसार के कुछ वस्तुओं से मुझे मतलब है, तो शैतान आपकी लाइफ में एंट्री नहीं कर पाएगा। कितने समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर आप सोच ले, जब तक शैतान बोले तेरे पास बेबी नहीं है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, तेरे पास जॉब नहीं है, तेरे पास बिजनेस नहीं है, तेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो मनन करो आपका कौन सा केस है। तो आपको क्या बोलना है? ए शैतान, जब मैंने बपतिस्मा लिया था ना, तभी मैं संसार और संसार की वस्तुओं के लिए मर चुका था। मुझे इन चीजों की और कोई ध्यान नहीं। अगर मेरी ये लाइफ में हो चाहे ना, मैं तो प्रभु की स्तुति करूंगा, महिमा करूंगा, क्योंकि मैं तो अपने आप के लिए मरा हुआ। एक मरे हुए व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मरे हुए व्यक्ति को अपनी मैरिज की चिंता नहीं होती। हम अपने आप के लिए मरे थे। मैं जल्दी भी मैरिज करवा सकता था, पर भेंट चढ़ाना है जीवित पवित्र और प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके। आपको जीत के दिखाना है अपने आप को। और लगभग 30 के करीब मैंने मैरिज करवाई। जब आप लड़ते हो शैतान से, संसार, और कहते हैं मैं तो संसार और संसार की वस्तुओं से मरा हुआ हूं, मैं तो मसीह के लिए जीवित हूं, कैसे प्रभु आपको मसा करे? क्या बलिदान है आपके? लेके अपने बलिदानों को, अपनी मन्नतों को जो हवा के सामने तूने मानी है, पूरा कर, पूरा कर। बाइबल में लिखा है। कई बार तो मन्नतें मांगते हो, ओ प्रभु ये कर दे, बस फिर ऐसा चलूंगा, ये कर दे वैसा चलूंगा, और अब बाद में भूल जाते हो। ओ प्रभु जी इत्थे बचाला है, इत्थे नाल खड़ा हो जा, इत्थे बचाला है, ऐसा करूंगा। अब मांगते हो, फिर जब वो आपको बचा लेता है, क्या आप पूरा कर रहे हो? ओ प्रभु इत्थे बचाला है, 2 महीने लगातार पवित्रता से खड़ूंगा, क्या अब आप खड़े हो रहे हो? इसका मतलब जब तक आपने वो पूरी, इससे ना मांगना अच्छा है, उसे पूरा करो। आप कहते ले चलो ठीक है, अगर ना मंगना रिस्की है, फिर मन्नता मंगन की लोड़ है, वाचा बंधन की लोड़ है। पर वहां पर यह वचन लिखा है, जिन्होंने मेरे सामने बलिदान चढ़ाए हैं, इन्हें मेरे लिए अलग करो कि इनके ऊपर मैं अपनी आशीष उंडेलूं। हालेलुया। एक वचन है नीति वचन में, कहते जिन्होंने बलिदान चढ़ाए हैं, जिन्होंने मेरे सामने अपने आप को बलिदान चढ़ाए हैं, इनको अलग करो मेरे सामने, और मैं इनके ऊपर अपने वरदान आशीषें उंडेलूं इनके जीवन में। इसलिए जितने बलिदान उतनी आशीषें। तो ना तो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आगे पढ़ेंगे वचन, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। एक तो शरीर की अभिलाषा, शरीर कुछ करना चाहता है, खाना चाहता है, सुस्ती जानना चाहता है, सोना चाहता है, रज बज के खाना चाहता है, फास्टिंग नहीं रखना चाहता, गलत काम करना चाहता है, अभिलाषा चाहता है, व्यभिचार चाहता है। आंखों की अभिलाषा क्या है? आंखें देखना चाहती है, गंदे देखना चाहती है, लड़कियों को देखना चाहती है, गंदी पिक्चर्स देखना चाहती है, मूवी देखना चाहती है, किसी की, अपनी पड़ोसी की, अपनी दुश्मन की बुराई होती देखना चाहती है, उसका नाश होता हो देखना चाहती है। जीविका का घमंड। अगर किसी वक्त प्रभु आपको, कोई आपको सताए, आपको दुख दे, और आपको शैतान कहे इससे, और आप दुखी हो उस बात के कारण,
और शैतान के दुखी हुए, इसने तेरे साथ ये किया वो किया। आपको क्या कहना है? शैतान ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा फैमिली मेंबर है, ये तो मेरा अपना है, इसने मुझे दुख दिया। बाइबल में तो लिखा है अगर तेरा दुश्मन भी तुझे दुख दे उसके लिए भी प्रार्थना कर तू, तो मैं तो प्रेम करूंगा उसके साथ। आपको हर वक्त जवाब देना है शैतान को, हर वक्त शैतान को क्या करना है? जवाब देना है। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जीविका का घमंड। घमंड नीचा होने से पहले घमंड ही आता है, ऊंचा होने से पहले नम्रता ही आती है। घमंड, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं सबसे ज्यादा भार उठा सकता हूं, मेरी बॉडी सबसे अच्छी है, मैं गुड लुकिंग हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं एक बड़ा प्रचारक हूं, मैं एक बड़ा सेवक हूं, मैं हम्बल नहीं होऊंगा। घमंड, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। 6 वस्तुओं से यहोवा वैर करता अपने बड़ी, कि वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। ये सब चीजें कहां से? संसार की ओर से। पर ना तो आप संसार और संसार के, शैतान संसार की बातों के द्वारा, नशा, व्यभिचार, चुगली, निंदा, जेलसी, इन संसार की बातों के द्वारा आपकी जो परमेश्वर के साथ संबंध है उसे क्या करना चाहता है? तोड़ना चाहता है, खत्म करना चाहता है, संसार की अभिलाषाओं के द्वारा। इसका हल एक ही है, संसार और संसार की अभिलाषाओं के लिए मर जाओ। मरे आप हो जब बपतिस्मा लिया था, आप वचन को तोड़ रहे हो, अगर अपने आप के लिए अभी भी जी रहे हो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।